प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ठाकुर जी एक बार आ गए तो किसी और को बसाने का मन नहीं होगा फिर चित्त में, वो ही रहे बस। वेद व्यास जी महाराज को श्री नारद जी कहते हैं, नारद जी, व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं इनमें भगवान का ऐश्वर्य प्रधान बताया है, प्रेम प्रधान आपने कुछ लिखा नहीं, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अपने चित्त को संतुष्ट करने के लिए अब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, ठाकुर जी का ऐश्वर्य नहीं, ठाकुर जी की प्रभुता नहीं, उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में ठाकुर जी का प्रेम प्रधान है। छोटे से गोपाल जी यशोदा मैया की गोद में हैं, तभी बड़ी मां जानते हैं, ताई जी को बोलते हैं बड़ी मां। आपके यहां किसको बोलते हैं? कई जगह दादी को भी बड़ी मां बोलते हैं, दादी नहीं, ताई जी। हमारे उत्तर भारत में ताई जी, अब यहां पता नहीं क्या बोलते हैं, ताई जी बोलते हैं उनको। पिताजी के बड़े भैया की जो घर वाली, उनको ताई जी बोलते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं? हैं? क्या बोलते हैं? मोटी आई। वाह भाई, जितनी भी मोटी आई बैठी हो, बुरा नहीं मानना। ध ढ द थ। अरे राम, मोथियाई। सॉरी भैया, हाँ मोटी आई निकल गया मुंह से। अरे बाप, हमारा भारत अद्भुत है भैया। ताई जी ठीक है फिर तो बढ़िया हुआ, ये मोती आई हमारे यहां नहीं है, नहीं तो हम तो मोटी मोटी बोलते हैं। ठाकुर जी की मोटी आई आई। मोती आई, मोथी था। अरे कोई ठा बना रहा, कोई दा बना रहा। ठाकुर वाला मोठी आई। वाह भाई, जय हो भैया। चलो इतना तो सीख गए महाराष्ट्र में। मोठी आई तो ठाकुर जी की मोठी आई। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में, तो जैसी बड़ी मां आती है तो फिर मां भी उनके चरण स्पर्श करती है। तो यशोदा मैया कहीं लाला को नीचे छोड़ करके यशोदा मैया कहीं, अरे जय हो बहन, बहुत दिना में आई हो, चरण स्पर्श करने लगी। ठाकुर जी देख रहे थे दूर खड़े होकर। बच्चे ऐसे देखते हैं, किसी के पैर वैर छुओ तो बच्चे देखते हैं क्या कर रहे हैं, पैर क्यों छू रहे हैं। ठाकुर जी देख रहे हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया जे कौन है, तैने इनके पाम काई को छुए। मैया बोले, ए लाला, तेरी ताई जी हैं, बड़ी मैया है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं किया, मैया से लिपट गए। मैया बोली, ए लाला प्रणाम ना करे, तेरी बड़ी मैया आई है, चल प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं किया। मैया ने गोद में उठा लिया। लाला तू कैसी बात करे, जैसे कई बच्चों को प्रणाम करना आता है और वो अगर मौके पड़ने पर प्रणाम नहीं करते तो माता पिता उनको देख तेरे को टॉफी दिलाएंगे, तेरे को ऐसे करेंगे, प्रणाम कर चल। तो यशोदा मैया कहें, लाला तो पे प्रणाम करो, आवे ना, तू काय को ना कर रहा। ठाकुर जी कंधे पे सिर रख के लेट गए मैया के, चढ़ गए गोदी में। बोले, मुझे कहां मिलेगो, प्रणाम करवे थे। यशोदा मैया बोली, लाला तू तो बड़ो स्वार्थी है गो, हैं, बिना कछु मिले प्रणाम ना करेगो ना। मैया मुझको बता, मुझको कहां मिलेगो। बोले, बड़ी मैया आई है तो को मक्खन खवावेगी। ठाकुर जी बोले, मैं कोई गरीब हूं, मेरे घर में मक्खन ना है, मैं तो खुद खा लूंगा।
ऐसो कछु दिलाओ जो मेरे घर में नहीं हो। मैया बोली लाला सब तो है, तो पे दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, धन है, जवाहरात हैं, सुंदर सुंदर रत्न है, मणि है, सब तो है तो पे। ठाकुर जी बोले मैया एक चीज भूल रही है तू। बोले कहा? बहू ना है हमारे घर में। छोटे से 2.5 वर्ष के लाला मैया से कह रहे मैया ताई ते यो के, बड़ी मैया ते यो के, मैं प्रणाम करूं तो आशीर्वाद दे कि मेरो ब्याह है जाए, तो मैं प्रणाम करूंगा। अब ये लीला और कहीं नहीं है, ऐसी बाल लीलाएं तो भागवत में है ठाकुर जी के। यही बात नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी से कि जहां भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता हो वो लीलाएं तो आपने लिखी हैं, जहां उनका भगवत तत्व प्रकट होता हो वो तो आपने कहा है, पर जहां उनका प्रेम प्रकट होता हो ऐसा ग्रंथ लिखो। भगवान की बाल लीला कहां है? भागवत में ही तो है, और कहीं नहीं है। तो श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। यहां प्रेम की प्रधानता बताई जा रही है। ठाकुर जी ने यशोदा मैया के गोद पे उतर के बड़ी मैया को जाकर के जैसे प्रणाम करी, छोटे छोटे हाथ ठाकुर जी के, छोटे छोटे से हाथ, छोटे बच्चों के हाथ बड़े कोमल होते हैं, छोटे छोटे से हाथों से जाके बड़े बड़े पांव ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे पकड़े, दबाए। और छोटा छोटा बालक जब ऐसे पैर पकड़ता है तो कितना अच्छा लगता है। बड़ी मैया को तो इतना प्रेम आया लाला पे, अरे मेरो लाला, गोद में उठाए के हृदय से लगा लियो, मेरे लाला के तो खूब सारे ब्याह है जाएं। ठाकुर जी तो इतने खुश है गए, मेरी तो इच्छा एक ही बहू की, पर बड़ी मैया तो बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे ब्याह करा रही है। ठाकुर जी तो ऐसी गोद में चढ़ गए मैया के। अब यशोदा मैया के लाला चला जा, बड़ी मैया बहुत दूर से आई है, ने आराम करे ना, मैं तो मैया के पास ही रहूंगो, मैं तो इन्हीं के पास ही सोऊंगो। 3 दिन तक ठाकुर जी भोजन भी बड़ी मैया के संगे करते हैं, सोते भी उन्हीं के पास हैं, रहते भी उन्हीं के पास हैं। नंद बाबा बोले यशोदा जी काहे गो लाला है, ये हमारे पास ना आवे, पूरे दिन आप बड़ी बहन जी के गोद में ही बैठो रे। बोले ऐसो स्वार्थी बालक है हमारो, या को पतो चल गई है कि ऐसा आशीर्वाद देके जाएंगे कि जब ब्याह है जाए, हमारे उनकी गोद ही ना छोड़ रहा है। ये प्रेम स्वरूप ठाकुर जी का, ये जहां प्रकट होता है वो भागवत है। वही नारद जी ने कहा कि आप प्रेम प्रकट करो, इसीलिए भागवत जी आज तक सबको संतुष्ट कर रही हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, यदि भागवत जी का निर्माण नहीं हुआ होता ना तो शायद हमें तुकाराम जी नहीं मिलते। भागवत जी का निर्माण नहीं होता तो कभी नामदेव जी, जनाबाई जैसे भक्त नहीं मिलते, मीराबाई नहीं मिलती, सूरदास नहीं मिलते, क्योंकि इन सब भक्तों के चित्त में प्रेम प्रधान है। और प्रेम का संचार कृष्ण के प्रति केवल भागवत से होता है और कहीं से नहीं हो सकता। हमारी जनाबाई, महाराष्ट्र की परम भक्ता श्री जनाबाई, नामदेव जी के यहां सब सेवा करती थी। नामदेव जी के घर में भोजन बनाना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना और रात्रि में चक्की पीसना, सब कार्य करती थी जनाबाई। विठ्ठल भगवान रात्रि में उनको दर्शन देने आते थे, लेकिन फिर भी जनाबाई ने कभी पंडरीनाथ से ऐसा नहीं कहा कि मेरी सेवागिरी छोड़वा दो। नामदेव जी का घर नहीं छोड़ा जनाबाई ने, सेवा करती थी पूरी। भगवान ने एक बार प्रार्थना करके, विठ्ठल भगवान ने कहा ए जना चल, तुझको मैं वैकुंठ ले चलूं। बोले नहीं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। क्यों? वैकुंठ में ऐसा कीर्तन मिलेगा जैसे नामदेव जी करते हैं, वैकुंठ में इतने सारे वारकरियों के दर्शन होंगे, वैकुंठ में भीमा नदी, ये चंद्रभागा का दर्शन होगा, वैकुंठ में आप ऐसे खड़े हो। बोले नहीं, तो फिर मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। ऐसी जनाबाई। तो एक बार एकादशी पर बहुत भीड़ होती है पंढरपुर में, और वो भी आषाढ़ की एकादशी पर तो पूछो ही मत। तो एकादशी का दिन था, जनाबाई घर के सारे लोगों के कपड़े लेकर के धोने गई थी नदी पर, और वहां बैठ करके जनाबाई पूरे परिवार, नामदेव जी के परिवार के लोगों के वस्त्र धो रही थी। इतने में ही एकादशी का दिन एक बहुत सुंदर धुन गाते हुए राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला गाते हुए एक वारी जा रही थी। और उस धुन को सुनकर के जना अपने आप को रोक नहीं पाई।
जनाबाई अब यहां वस्त्र धो रही है और उनके वस्त्र धो रही है जिन नामदेव जी पर उसकी इतनी निष्ठा है, नामदेव जी की कृपा मानती है वो अपने ऊपर की, इन्हीं की कृपा से मुझे पंढरीनाथ के दर्शन होते हैं। कपड़े छोड़ करके कैसे जाऊं, कपड़े भी धोने हैं और वारी में जो कीर्तन चल रहा है उसमें इतनी रुचि बढ़ रही है कि उसको सुने बिना रह नहीं पा रही। तो जना बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी, एक एक वस्त्र ऐसे रख भी रही थी, फिर रो भी रही थी, वो विचलित होकर के थोड़ा सुने फिर लौट के आवे, फिर धोवे, फिर सुने फिर आवे। एक बड़ी वृद्धा सी एक वहां बैठी थी, वो वृद्धा आई और आकर के बोली, अरे लाली तू इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, क्या बात है? उन्होंने मराठी में बोला होगा, मुझे तो आती नहीं, इतनी हड़बड़ाहट में क्यों, क्या बात है? बोले मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कार्य है और मुझे यहाँ ये वारी जा रही है, मुझे उसमें मन हो रहा है कीर्तन में जाके थोड़ा नृत्य करके आ जाऊं। तो वृद्धा बोली, जो वृद्ध मैया थी, तू जाके नृत्य करके आ, कीर्तन में खूब आनंद गरज करके आ, तब तक मैं वस्त्र में धो देती हूं, मुझे आते हैं धोने। जनाबाई बोली, नहीं नहीं आप मत धोइए, आप क्या? बोले नहीं तू जाना, मैं यहाँ खाली बैठी हूं, मैं तो बहुत वृद्धा हूं, मैं तो नृत्य कर नहीं पाऊंगी, अपनी युवा अवस्था में मैंने भी बहुत नृत्य किया कीर्तन में, तू जा, मैं धोती हूं वस्त्र। जनाबाई गई और जाकर के खूब नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि सुबह से शाम हो गई, जनाबाई भूल गई, समय का पता नहीं चला। शाम होते ही उसने देखा सूर्य अस्त हो गए, दौड़ी नदी के तट पर और जाकर के उसने देखा सारे वस्त्र धुल करके बढ़िया तय लगा करके गई बना करके एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके रखे हुए थे। जना खुश हो गई, आसपास देखा वो वृद्ध मैया दिखी नहीं। एक सुंदर केले के पत्र में लिपेट रखे थे सारे वस्त्र, जनाबाई ने उठाया और लेकर के बड़ी प्रसन्न चित्त से आ गई नामदेव जी के घर, आकर के सारे वस्त्र रखे। संध्या स्नान के लिए श्री नामदेव जी ने वस्त्र देखे अपने, और जैसे ही वस्त्र उठाया नेत्र बंद हो गए, ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी वस्त्रों में से, स्पर्श होते ही चित्त में विट्ठल प्रकट हो गए, स्पर्श होते ही संतों की स्मृति आने लगी, मन बिल्कुल शुद्ध शांत पवित्र हो गया। वस्त्रों का स्पर्श करते ही श्री नामदेव जी का चित्त ऐसा हो गया। नामदेव जी गए, ए जना इधर आ, ये वस्त्र कौन धोए? जनाबाई बोली, मैंने धोए। वो सच बता किसने धोए? आज तूने नहीं धोए, तू रोज धोती है, पर आज किसी और ने स्पर्श किया है वस्त्रों को। तो जनाबाई भी आश्चर्य में पड़ गई, इनको कैसे पता? तो जनाबाई बोली, एक वृद्ध मैया थी, मैं तो कीर्तन की धुन सुनकर के रोक नहीं पाई स्वयं को, मेरा बार बार मन विचलित हो रहा था, तो वो मैया ने आकर के मुझसे कहा कि मैं धो देती हूं, तू कीर्तन में चली जा। मैं तो कीर्तन में चली गई, वो वस्त्र धो करके सुखा के गई लगा के और बिल्कुल लपेट के धर के गई, तो मैं उठा लाई। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, जनाबाई ये किसी सामान्य के हाथ के स्पर्श से धुले नहीं है। आज सुबह मैं मंदिर गया था और श्री विट्ठल भगवान के चरणों में जब मैंने प्रणाम किया, जिस कस्तूरी की सुगंध विट्ठल से आ रही थी वही सुगंध इन वस्त्रों से आ रही है। वस्त्र धोने कोई वृद्धा नहीं, साक्षात विट्ठल आए थे, क्योंकि तेरी कीर्तन में रुचि थी इसलिए स्वयं विट्ठल आए थे और आकर के धो के गए। जनाबाई रुदन करने लगी, नेत्र सजल हो गए, और पता जना क्या सोचने लगी मन में, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मैं नामदेव के यहां रहती हूं। सौभाग्य ये नहीं कि पंढरीनाथ ने अपने हाथ से वस्त्र धोए, सौभाग्य इन वस्त्रों का ये है कि ये नामदेव के घर के वस्त्र हैं, इनको ठाकुर जी भी धोने में लज्जा नहीं करते हैं, ये नामदेव जैसे संत के घर के वस्त्र हैं। प्रेम जहां पर अद्भुत किया जाता है वहां पर व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है। प्रेम जब अद्भुत प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल जाता है। कई जगह
राजाओं के लिए सुना गया कि राजा अपनी सिंहासन से उतर करके, अपना मुकुट उतार करके, अपने घोड़े छोड़ करके, अपने राजकीय वस्त्र छोड़ करके जाते थे। वो वही जगह होगी जहां प्रेम अतीत में किया गया हो। तुकाराम जी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज जाते थे, और आपको पता है श्री तुकाराम जी के प्रति शिवाजी महाराज का इतना प्रेम क्यों था? उनके अभंग सुनते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो अभंग सुनकर के, जो अभंग में शब्द होते थे उनको सुनकर के जहां बैठे होते थे रणभूमि में, रात में बैठे बैठे पूरी प्रजा तो दूसरे दिन का निर्णय कर रही है, कैसे युद्ध होगा, क्या होगा, मुगलों को कैसे परास्त करना है, पर श्री शिवाजी महाराज पूरे दिन का सिर में इतना भार होता था, तो रात्रि बैठ करके श्री तुकाराम जी का अभंग पढ़ते थे। और जब अभंग पढ़ते थे ना, तो वे भूल जाते थे कि वे रणभूमि में बैठे हैं, वे छत्रपति हैं, वे शिवाजी हैं, वे महाराज हैं। ये विस्मृति कराने की सामर्थ्य केवल प्रेम में होती है। आप अपनी स्थिति नहीं भूल पा रहे हो, आप अपनी योग्यताएं नहीं भूल पा रहे हो, आप अपनी श्रेष्ठताएं नहीं भूल पा रहे हो, तो सब इसका मतलब सामने वाले ने वह प्रेम दिया नहीं है आपको। शिवाजी महाराज एक दिन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अनेक रत्न अपने सैनिकों के द्वारा श्री तुकाराम जी के पास देहू भिजवाए। तो देहू में एक पर्वत था जहां बैठकर के श्री तुकाराम जी भजन करते थे। आज भी शिवाजी महाराज का नाम ले लिया जाता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। उस समय जब शिवाजी महाराज थे तब उनका कोई नाम ले लेता था तो क्या स्थिति होती होगी। और उस समय पूरे देहू में हल्ला हो गया, क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक आए हैं और रत्न संदूकों में भर भर के लेके आए हैं। कहां जा रहे हैं? तुकाराम जी महाराज के पास। श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए। तुकाराम जी बोले, कहां से आए? बोले, हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको भेजा है और ये सब धन आपके लिए भेजा है। उन्हें पता चला था कि आपकी पूर्व पत्नी और बच्चे की मृत्यु अकाल के कारण हुई। इतना धन का अभाव आपने अपने जीवन में देखा, तो हमारे महाराज के मन में आया कि आपका अभंग वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये सब आपके लिए भेजा, आप स्वीकार करें। तुकाराम जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले, जिसको कृष्ण रत्न मिल गया हो उसको अन्य रत्नों में रुचि नहीं होती है। आप इतने सारे रत्न उसको दीजिए जिसको इस रत्न की इच्छा हो, पर मुझे तो मेरे विट्ठल रत्न मिल चुके हैं। मुझे तो एक ऐसा नील रत्न मिला है, उस रत्न के बाद मुझे किसी रत्न की इच्छा नहीं है। मैं शिवाजी महाराज के द्वारा भेजे गए इन सब रत्नों को सिर से लगाता हूं, सबको प्रणम्य मानता हूं, पर वस्तु उसको दी जाए जिसको उसकी आवश्यकता हो। मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरे ठाकुर जी हैं, उनका प्रेम मेरे चित्त में है, मैं उसी में परिपूर्ण हूं। सैनिक बोले कि कहीं शिवाजी महाराज हमसे नाराज हो गए तो हम क्यों ले आए वापस? बोले, आप मेरा उत्तर उनको सुना दीजिएगा। और शिवाजी महाराज ने जब ये उत्तर सुना ना, भाई बोलना बड़ी बात है, पर स्थिति में, बिगड़ी हुई स्थिति में बोलना एक विशेष बात है। तुकाराम जी के पास में इतनी संपत्ति, इतना धन वैभव नहीं है, तब भी वो ठुकरा रहे हैं। शिवाजी महाराज दूसरे दिन ही निकले देहू के लिए और तुकाराम जी का दर्शन करने गए। और तुकाराम जी के चरणों में जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। अभी तक आपके अभंग पढ़ता था, आपके प्रवचनों को किसी के माध्यम से सुनता था, मेरे मन में अत्यंत शांति का अनुभव होता, पर कल जो आपने प्रत्युत्तर दिया उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु आप ही हैं, मेरे सर्वस्व आप हैं। तुकाराम जी में अब हम आप जैसा कोई होता, हमसे तो छोटे मोटे नेता भी अगर हाथ मिलाते हैं तो हम फोटो खिंचा के घर में मड़वा के लगवाते, देखो इनसे हमारा संबंध है। लेकिन तुकाराम जी महाराज क्या कहते हैं?
आपका गुरु मैं नहीं हूं, तो इधर की तरफ जंगलों में चले जाइए, वहां जाकर के आपको समर्थ गुरु रामदास मिलेंगे, वही आपके गुरु हैं, उन्हीं का आश्रय आप लीजिए, आपके गुरु वही हैं। आप भले ही मुझसे दिशा ले लीजिए, मेरे अभंग आप सुनते हैं, मेरे भाव प्रवचन आपको प्रिय हैं, वो उसके लिए मैं आपको रोक नहीं सकता, आप सुन तो किसी को भी सकते हैं, पर अगर गुरु बनाने की आपकी इच्छा है तो आपके गुरु समर्थ गुरु श्री रामदास वन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां जाओ। शिवाजी महाराज के नेत्र सजल हो गए। कोई व्यक्ति इतना त्यागशील कैसे हो सकता है? एक छत्रपति महाराज सामने बैठ करके कह रहा है कि मुझे शिष्य बना लीजिए, और तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं आपके गुरु बनने योग्य नहीं हूं, आपके गुरु तो वे हैं। मैं एक बात कहा करता हूं कि जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं ना, तो त्याग की स्थिति आती है। जब तक ठाकुर जी जीवन में नहीं आ गए, तब तक संग्रह की स्थिति बनी रहेगी, इकट्ठा करूं मैं, कितना धन, कितना नाम, कितना यश, कितने लोग, कितना वैभव। लेकिन जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं ना, तो त्याग की स्थिति आती है।